Hello bachcho, let's read this question. The question states which are the following sets of orbital it is arranged in the correct order of the increasing energy. A, 3d, it is less than 4s, then 4p, 6s and 4d. B, 2s less than 3d, then 4p, 4f and then 1s. Option C, 4s less than 3d, 4p, 5s and then 4d. And option D, 1s it is less than 2s, then 2p, 4d and 3f. Let's understand this question with a basic key concept. So we need to understand कि energy किसी भी orbital की, so the energy of orbital उसको हम quantum number से determine कर सकते हैं. So it is determined by the quantum number n, that is the principal quantum number. We know that principal quantum number किसी भी shell का मेन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में उसकी क्या पोजीशन है, वी नो दैट पोजीशन को, बिहेवियर के सब कुछ जानने के लिए वी हैव क्वांटम नंबर्स. एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय द एन, इट बेसिकली रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, के एल एम एन, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स एंड द वैल्यू ऑफ एन इट डिटरमाइंस कि कौन से शेल में प्रेजेंट है. सो द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एनी orbital, it is determined by the quantum number n and l. L we know it is the azimuthal quantum number जो basically उसकी value सबशेल बताती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सबशेल में है. Secondly, हमको angular momentum के बारे में बताती है because we know that electron it is revolving around the nucleus. So angular momentum के बारे में बताती है कि L कौन मतलब इलेक्ट्रॉन का कौन सा angular momentum है या कितना angular momentum है. So value of L it basically gives about the value of subshell. So S होगा तो 0 वैल्यू है, P 1, D 2 and 3F. Now we need to understand कि ये एक रूल है जिसको रूल को हम बोलते हैं N+L रूल, और इट हैज अनदर नेम जिसको बोलते हैं बोहर-ब्यूरी रूल. Now let's understand N+ रूल क्या है. सबसे पहला पॉइंटर है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L. इसका मतलब है सबसे पहले कोई भी ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा या बाद में फिल्ड होगा वो डिटरमाइंड होता है N+L रूल से. सो जब हम उसका N और L को ऐड करेंगे, जिसका सबसे कम होगा वो पहले फिल होगा एंड जिसका ज्यादा होगा वो बाद में फिल होगा. सो इंक्रीजिंग वैल्यू से फिल होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 3s, वी नो दैट इसका n क्या है 3, इसका l क्या है s है तो 0, इसका वैल्यू आ गया 3. इफ आई टेक 4s का क्या आएगा 4n है, s 0 है सो 4. हमें इससे डिटरमाइन हो रहा है कि 3s की एनर्जी 4s से कम है बिकॉज ऑर्बिटल्स उसी एनर्जी में फिल होते हैं जिनकी वैल्यू N+L बढ़ती जाती है. सो 3s पहले फिल होगा एंड देन 4s फिल होगा, इसका मतलब 3s की वैल्यू 4s से कम है. सेकेंड पॉइंटर है कि अगर दो ऑर्बिटल्स उनके पास सेम N+L वैल्यू है तब कैसे फिल होगा. तब ऑर्बिटल which have लोअर n वैल्यू मतलब जिसकी कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो पहले फिल होगा. सो इट विल बी फिल्ड फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू 2p, वी नो दैट 2p में NS2, L क्या है 1 क्योंकि p है तो 1 होता है, L की वैल्यू टोटल क्या है 3. सो इफ आई टेक 3s, 3 + 0 राइट विच इज 3, दोनों के पास सेम वैल्यू है बट यहां पे 2p की वैल्यू पे n क्या है, n इज स्मॉलर, n की वैल्यू कम है, hence 2p is filled first, then 3s, or you can say कि 2p की वैल्यू कम है then 3s. So now let's understand कि एक एनर्जी का ऑर्डर दिया गया. So let's understand the order of energy. Order is 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, then 4p, then 5s, then 4d, 5p, 6s,
4f, 5d, 6p, and then 7s. This is the energy order which was given that time. Now let's understand कौन सा order जो options में दे रखा है they are right. Let's talk about first. First है 3d कम है, then 4s, then 4p, then 6s and then 4d. हमको ये पता चलना चाहिए सबसे पहले 3d का अगर मैं n plus l निकालू, we know that n की वैल्यू क्या है 3, d है तो 2, 5 होगा. अगर 4s की निकालू सो 4 plus 0 that is 4. इसका मतलब 4s पहले फिल होगा देन 3d में, एज एनर्जी की वैल्यू भी दे रखी है ऑर्डर में. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑर्डर. पहले से ही पता लग गया दैट इट इज द इनकरेक्ट ऑर्डर. लेट्स टॉक अबाउट बी पार्ट. 2s then 3d and then 4p एंड लास्ट में हमें दिख रहा है 1s सबसे एंड में. बट वी नो दैट 1s अगर हम n plus l रूल निकाले सो 1 plus 0 which is 1. सो ये फर्स्टली फिल्ड होना चाहिए दैट इट इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, बट इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी 1s को दे रखी है. तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑर्डर, राइट. सबसे पहले 1s आना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी. सी में एज हमको दिख रहा है, लेट्स टॉक अबाउट एक एक करके सबका निकाल लेते हैं. 4s है, 4 plus 0 जाएगा, आंसर 4 है. Then 3d, we know that it will be 3 plus 2, which is 5. Then 4p, n is 4 and p का l is 1, which is 5. So ये सही लगाए हुए हैं. And इन दो as हम देख सकते हैं 3 और 3d में और 4p में they are having the same number of basically value n plus l की. But 3d के पास क्या है, वैल्यू कम है n की, तो उसको पहले लगाया हुआ, that is right. तो 3d कम होगा than 4p. Then 5s, 5 plus 0 अगेन 5, सेम 5 आ रहा है बट इसमें हमको पता है कि लार्जर वैल्यू है इनकी सबसे ज्यादा, तो एंड में ही लगाएंगे. दिस इज राइट. देन 4d, 4 plus 2 which is equals to 6. सो ये करेक्ट ऑर्डर है, राइट. ये करेक्ट ऑर्डर दे रखा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट d. 1s है, 1 plus 0 that is equals to 1, करेक्ट. देन 2s है, we know that 2 plus 0 2, ये भी करेक्ट दे रखा है. देन 2p, सो 2 plus 1 3, अगेन करेक्ट ऑर्डर जा रहा है. देन 4d, 4 plus 2 which is equals to 6, करेक्ट. ये भी उससे बड़ा है ये 3 से. देन 3f, we know that 3 plus 3 it will be equals to 6, राइट. बट हमको पता है इन दोनों का अगर सेम है एंड वी ऑल्सो नो कि 3f ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. टू बी ऑनेस्ट 4f से एग्जिस्ट होता है. बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट 4d एंड 3f, यहाँ पे n plus l मतलब दोनों का 6 6 है, बट जिसका n कम होगा वो पहले होगा, राइट. एंड इसका 3f का n पहले, n कम है तो n पहले आएगा, मतलब 3f पहले आएगा देन 4d. So this is an incorrect order. So the final answer to this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.